पाकिस्तान के अंदर लाहौर में 50s में पहला सैलाब आया, फिर 1973 में दूसरा सैलाब आया और ज़्यादातर पंजाब के जीटी रोड पे और इन इलाकों में लोग मुतासिर हुए उनसे। उसके बाद काफ़ी साल पाकिस्तान में सैलाब नहीं आया और 2010 में दरिया सिंध में एक बहुत बड़ा सैलाब आया और साउदर्न पंजाब उसमें काफ़ी मुतासिर हुआ और नॉर्दर्न पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत उसे नेगेटिवली उस पर इम्पेक्ट आया उसका। 1973 में जो शदीद सैलाब आए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ्लड वार्निंग सेंटर बनाया जो लाहौर में जेल रोड पे काफ़ी साल उसके बोर्ड लगे रहे। 2017 के बाद गालिबन गैर मुतहर्रिक और गैर फाल हो गया। अब पाकिस्तान में जो दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके तनाजुर में पाकिस्तान में बेपनाह गैर मुतवक्कुल ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और हर साल या हर 2 साल बाद दरमियाना बड़ा या हल्के दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान का KPK का एरिया मुतासिर हो रहा है, बलूचिस्तान इंडायरेक्टली मुतासिर हो रहा है। उसके इलाकों में भी बारिशों की वजह से बेपनाह सूरत हाल ख़राब नज़र आती है और साथ साथ सिंध के इलाके भी दरिया सिंध की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। मुझे एक जहन में सवाल आता है, क्योंकि मैं लाहौर में सालों से रह रहा हूँ, कि क्या वजह है कि हमारा फ्लड वार्निंग सेंटर प्रोएक्टिवली गैर फाल हो गया या कर दिया गया, या सरकारी इदारों की तरह उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, उसकी इस्तेदाद कार और क्यों उस पर काम नहीं किया गया ताकि हमें पहले से पता चल जाए। मौसमियाती डाटा सेटेलाइट के ज़रिए मिल जाता है, स्पार्को के ज़रिए मिल सकता है, इंटरनेशनल सेटेलाइट्स हैं वहाँ से बाय किया जा सकता है ताकि फोरकास्ट हो और प्रोएक्टिवली इसका प्लान किया जाए। अखबारों की हद तक हमें पता चलता है, टीवी की हद तक, कि NDA में काफ़ी फ़ाल है और हमें खुशी है कि एक इदारा बन गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये एक रिएक्टिव मोड में काम करता है कि जब सैलाब आ गया तो लोगों की मदद के लिए ये आ गए और अच्छा काम करते होंगे और कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रोएक्टिव अप्रोच के ज़रिए, एक इफेक्टिव हिकमत अमली के ज़रिए, एक फॉल स्ट्रेटजी के ज़रिए हम सैलाबी जो आ रहे हैं रेले हर साल तकरीबन एक मामूल बन गया, हर साल नहीं तो हर दूसरे साल, हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं सैलाबों के इस नए सिलसिले से। अगर तस्वीर का मुस्बत रुख देखें तो ये जो पानी एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें से 80 से 90% पानी ज़ाया होकर समुद्र में चला जाता है। उसे हम नेशनल रिजर्वायर में कहीं प्रिजर्व कर लें, सेव कर लें, तो ये मीठे पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिसकी मालियत अरबों डॉलर की हो सकती और है। तो क्या वजह है कि हम ज़मीन के अंडरग्राउंड वाटर की चार्जिंग भी इस पानी से नहीं कर पा रहे और कोई ऐसी हिकमत अमली भी वज़ा नहीं की जा रही जिसमें हम कबल अज़ वक्त इन अमूर का तदारुक कर सकें जो सैलाब की वजह से जो मनफी इम्पैक्ट सोसाइटी पे आता है, ख़ास तौर पे लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास छोटे शहरों में और कस्बों में और देहातों में मुतासिर होती है, ज़राअत मुतासिर होती है, हमारी एग्रीकल्चर यील्ड मुतासिर होती है और ख़ास तौर पे आपकी कपास जिससे हमारी एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल है। और जब कपास की फसल ख़राब होती है तो लाखों अरबों डॉलर की जो है ना फॉरेन एक्सचेंज उसकी इम्पोर्ट पे लग जाती है। अब मेरी एक हम्बल सी एक आइडिया है, गुजारिश है कि एक बड़ा फाल नेशनल लेवल की हिकमत अमली की ज़रूरत है जिसमें आप सैलाब जो एक सालाना एक नॉर्म बन गया है उससे उसके मुज़र असरात से बचने के लिए कोई तदबीरी काम किए जाएं, प्रोएक्टिवली को प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएं। कोई अभी तक तदबीर कम और इस्लाह बाद में ज़्यादा है, यानी रिएक्शन ज़्यादा है और प्रोएक्टिव अप्रोच बज़ाहिर कम नज़र आ रही है। तो पॉलिसी मेकर्स को इस स्टेज पे मिल बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि सैलाब जो एक नॉर्म बन गया है हर साल उसका क्यों कर
تدارک کیا جا سکے، کیسے روکا جا سکے، اس کے مضر اثرات کو کم کیسے کیا جا سکے، اور اکانومی پہ جو اس کے منفی اثرات آتے ہیں اور وہ منفی اثرات بعد میں مہنگائی کی صورت میں، فوڈ شارٹیج کی صورت میں، اور لوگوں کے گھروں کی جو بے پناہ ڈیمیج ہوتا ہے اس کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور بے پناہ سینکڑوں ہزاروں مویشی ہمارے بہ جاتے ہیں پانی کے ریگوں میں، اس سے پھر دودھ کی شارٹیج ہو جاتی ہے، گوشت کی شارٹیج ہو جاتی ہے، ہر چیز سیلاب سے جو متاثر ہو رہی ہے اور ہو سکتی ہے۔ تو میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ ہمارے پالیسی میکرز سیلاب کے ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائیں گے تاکہ عام بندے پہ اس کے مضر اثرات کم سے کم ہو سکے۔